बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद, इसमें जैसे कि आपको मालूम था कि गुज़िश्ता हफ़्ते मेरी वालदा मरहूमा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला उनकी आने वाली ज़िंदगी को बेहतरीन करें। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। अल्लाह ताला बतक़ाज़े बशियत के अगर उनसे कोई भी दुनिया में रहते हुए लग़ज़िशें हुई, अल्लाह ताला महज़ अपने फ़ज़ल व करम से उसको माफ़ फ़रमाए। और ये हकीकत बात है कि वो एक बख्शाई थी और मेरे लिए सिर्फ़ एक माँ का दर्जा नहीं था, एक पीर का दर्जा भी था मेरे लिए। और यहाँ तक पहुँचने में पूरे का पूरा हाथ मेरी वालदा का है और ये पूरा ख़ानदान जानता है। और उनकी बड़ी मेहनत थी। जैसे शुरू से ही जब मैं कुरान पाक का सिलसिला शुरू किया पढ़ना, तो मुकम्मल ड्यूटी देना और ऑन द टाइम मुझे मदरसे पहुंचाना, सबक मेरे से सुनना, सारे मामलात होते थे। और जब उनकी वफ़ात हुई तो ये एक बहुत बड़ा और गहरा सदमा, वैसे भी वालिदैन का दुनिया से चले जाना मेरे ख़्याल में दुनिया में इससे बड़ा और कोई सदमा नहीं हो सकता। और उसकी वजह से फिर गुज़िश्ता कुछ टाइम से आप देखेंगे वीडियोस जिस तरह हमारी लगती हैं नहीं आ रही, कमेंट्स के रिप्लाई नहीं आ रहे, व्हाट्सएप पे बहुत कम जवाब मिल रहा है। उसकी वजह यही थी कि वो बड़ा मुश्किल हो रहा था इस चीज़ को लेके जाना। लेकिन ज़रा ज़िंदगी के मामलात हैं, चलते हैं और चलना है इसने। बाकी अल्लाह ताला सब्र अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे जितने पीछे हैं जो पसमानगार हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा फ़रमाए। और एक इस बात पे थी और ये शुक्रिया भी आप लोगों का करना था कि माशाल्लाह आप सब लोगों ने जितने कमेंट्स किए, ये पूरी वीडियोस कमेंट्स में हज़ारों के कमेंट्स से जिन लोगों ने दुआएं की हैं। और मैं समझता हूँ कि दुआ ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और अभी भी यही समझता हूँ कि वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो दुआओं वाला सिलसिला अभी तक जारी है। और जैसे कि बाज़ बुज़ुर्गान दिन फरमाते हैं कि जब वालिदैन या पीर आपके दुनिया से जाते हैं तो उनकी रूहानी क़ुव्वत मज़ीद बढ़ जाती है। वो अल्लाह ताला के यहाँ है और हम यही समझते हैं कि अभी तो यहाँ दुनिया में थे, अब अल्लाह के यहाँ चले गए। तुम्हारी जो मुश्किलें परेशानी होंगी, हमारे मामलात होंगे, वो मैंने अपने वालिद मरहूम को कि भी मैंने बहुत सारे वाक़यात शेयर किए। उनके जाने के बाद कई मरतबा वो ख्वाब के अंदर आए और कई चीज़ें उन्होंने वक्त से पहले वो चीज़ बता दी। जिसका एक छोटा सा वाक़या मैं बताता हूँ कि मेरा जब पहले एक बेटी थी और तकरीबन 7 साल तक मेरी एक बेटी, और फिर जब मेरा बेटा होने वाला तो हमने काफ़ी दफ़ा जो चेकअप करवाया तो हमें नहीं पता था कि बेटा है या बेटी है, जो भी था। और यहाँ तक कि बिल्कुल एंड हो गया और वो हम पहुँच ही नहीं पाते थे कि क्या है, और हैयत ऐसी थी कि डॉक्टर भी नहीं बता पाते थे। तो अभी 1 महीना रह गया था तो मैं ख्वाब में देखता हूँ कि वालिद मरहूम की मुझे कॉल आती है ख्वाब के अंदर। तो वो मुझे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, तोहफ़ा भेजा है, पसंद आया नहीं। तो मैं उनसे किसी टॉपिक पे बात करता हूँ तो मुझे कहते हैं इस टॉपिक को छोड़, तू ये बता तोहफ़ा पसंद आया? मैंने कहा बिल्कुल मुझे बहुत पसंद आया। कॉल कट जाती है। सुबह मैं उठता हूँ तो मैं घर वालों को कहता हूँ कि मैं क्या इस बार अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फ़रमाएँगे। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा इसलिए कि रात को वालिद साहब ख्वाब में आए तो उन्होंने कहा कि मैंने तोहफ़ा भेजा है। तो बेटी तो मेरे पास मौजूद थी। तो तोहफ़ा वही चीज़ होती है जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, यानी किसी की तरफ। तो मैंने उनसे कहा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 1 महीने बाद फिर मैंने इनको कहा कि ये बेटा ही है। तो वो 1 महीना पहले ही उन्होंने मुझे आके ख्वाब के अंदर ये चीज़ बतला दी। और कई मामलात ऐसे थे कि उन्होंने किया। तो ये उनकी दुआएँ हैं और उनकी बरकतें हैं और आप सब ने उनके लिए दुआ की है। दिल की अथाह गहराइयों से आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह एक-एक बंदे की एक-एक दुआ का एक-एक लफ्ज़ मेरी वालिदा मरहूमा के लिए कबूल फ़रमाए। और मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है। मेरी तरफ से कोताहियाँ हो जाती हैं, लेकिन आप लोग हमेशा साथ देते हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी बुध आएगी, वेडनेसडे से वेडनेसडे नया काम शुरू करने का दिन होता है। तो दोबारा इंशाअल्लाह उसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाईज़, कमेंट्स के रिप्लाईज़, आप लोगों के साथ ताल्लुक़। और इंशाअल्लाह अब देखेंगे कि मज़ीद इसके अंदर, क्योंकि वो वहाँ चली गई हैं जहाँ से वो इस चीज़ का मंज़ूर करवा सकती हैं। और इंशाअल्लाह पीछे दुआ जब पीर की हो, और पीर भी वो जो वालिदैन हो फिर माँ हो, तो मेरे ख़्याल से इससे बड़ी खुशनसीबी नहीं हो सकती। और मैं इसको अपनी खुशनसीबी समझता हूँ
کہ بعض مجھے کہتے ہیں اللہ نے والدہ کی خدمت کی توفیق دی، تو میں نے کہا میں بالکل نہیں۔ آتا ہے کہ انسان اپنے والدین کو، والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر خانہ کعبہ کے طواف بھی ساری زندگی کراتا رہے تو اس کی ایک رات کا وہ بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہم نے اس طرح ان کی خدمت نہیں کی۔ جو ٹوٹی پھوٹی ہم سے ہو سکی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور یہ زندگی میں بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے والدین آپ سے راضی اس دنیا سے گئے، کیونکہ جانا یہ پکا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا سے جانے کے جو معاملات ہیں ایسے کر کے جائیں کہ ہماری جو ہے وہ دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری جو ہے وہ آخرت بھی اچھی ہو۔ اور آخر میں پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ جتنے لوگوں نے کمنٹس کی ہیں، جو لوگ یہاں پر دعا کے لیے آئے ہیں، کمنٹس میں بھی دعا کی ہے، میسیجز میں کی ہے، کمنٹس واٹس ایپ کے اوپر کی ہیں، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میری بھی بھرپور کوشش ہے کہ جس طرح آپ لوگ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ہم بھی آپ کو ہمیشہ اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیوز انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گی، اور انشاءاللہ اللہ آپ سب کی جو بھی جس مقصد، مراد، حاجت، خواہش، منت کے لیے ہمارے ساتھ جڑتا ہے، ہمیں لائک کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، فالو کرتا ہے، سبسکرائب کرتا ہے، کمنٹ کرتا ہے، دعاؤں کے لیے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مانگی ہوئی دعاؤں کو، ایک ایک لفظ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔